शब्द वॉशरूम के अंदर था, पानी गिरने की आवाज बाहर तक आ रही थी। लेकिन जो साया खिड़की के पास खड़ा था, उसका चेहरा अंधेरा होने की वजह से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और शब्द बाहर आया। उसने सिर्फ नीचे टॉवल ही लपेट रखा था। उसके बालों का पानी उसके चेहरे से होते हुए नीचे गिर रहा था। शब्द जाकर ड्रेसिंग एरिया में अपने बाल सुखाने लगा। तभी उसे कुछ एहसास हुआ, जैसे वो किसी की जानी पहचानी खुशबू महसूस कर पा रहा हो। वो वापस अपने बेडरूम में आया। तब उसे खिड़की के पास कोई साया खड़ा दिखाई पड़ा। पहले तो उसे लगा कि शायद सोनिया है, मगर नहीं, वो इस खुशबू को पहचानता है। ये खुशबू तो वो मन में सोच ही रहा था कि तभी वो साया शब्द के नजदीक आकर खड़ा हो गया। उस साये को देखते शब्द के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। उसने जल्दी से उस साये को अपनी बाहों में भर लिया। वो उससे कुछ पूछना चाहता था कि ईशी, तुम यहाँ मेरे कमरे में इस तरह इतनी रात को क्या कर रही हो? लेकिन बेचारे की तो आवाज ही चली गई थी, तो उसके सवाल भी उसकी आवाज के साथ ही उसके अंदर रह गए। इशिका भी शब्द की बाहों के घेरे में बहुत अच्छा फील कर रही थी। उसे शब्द के पास बहुत अच्छा लग रहा था। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा सुकून शब्द की बाहों में ही मिल रहा था। शब्द का भी यही हाल था। वो भी अब काफी रिलीफ महसूस कर रहा था। उसकी खुजलाहट की जो जलन थी, वो भी अब काफी हद तक शांत हो चुकी थी। और उस पर अपने प्यार का आसपास होना तो जैसे सोने पे सुहागा जैसा था। तभी इशिका शब्द से अलग होते हुए, शब्द सर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मिर्च की वजह से आपका ये हाल हो जाएगा। मैंने तो बस आपके साथ छोटा सा मजाक किया था। कहते हुए इशिका की आंखें नम हो गई। लेकिन शब्द तो उससे नाराज ही कहाँ था, मगर वो उसे बता भी तो नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज जो नहीं है। लेकिन वो भी इशिका की ये हालत देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, मगर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो इशिका ने आगे कहा, शब्द सर, मैंने तो सोचा था कि आप उस कॉफी को देखकर ही गुस्सा हो जाएंगे। आप उसे नहीं पेंगे और मुझे उस कॉफी के लिए पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट का नाम सुनकर शब्द ने इशिका की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें अब मुझसे पनिशमेंट चाहिए? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपका गला खराब है? इशिका ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, जैसे वो सब भूल गई हो कि शब्द का ना बोलना उसकी ही देन है। शब्द ने इस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। शब्द की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर, क्या आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए आप मुझसे बात नहीं कर रहे? इशिका ने पूछा तो शब्द उसकी तरफ देखने लगा और मन में सोचा, ना जाने ये लड़की क्या क्या सोचने लगती है। इशी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं तुमसे नाराज तो कभी रह ही नहीं सकता। वो सोच ही रहा था कि इशिका ने फिर से पूछा, बताए ना शब्द सर, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या आप मुझसे इतना नाराज हैं कि आप मुझसे अब बात भी नहीं करेंगे? तो शब्द ने भी जानबूझकर हाँ में सिर हिला दिया और दूसरी तरफ घूम गया। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि आज उसका प्यार उसके सामने था, जो उसके लिए भी अब कुछ फील करने लगा था। इशिका को शब्द का ना बात करना खल रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि शब्द उसे इग्नोर कर रहा है। आज पहली बार वो खुद से शब्द के पास आई है। जब उसे पायल के मैसेज से पता चला कि शब्द सर की हालत बहुत खराब है, उनके शरीर पर जगह जगह लाल निशान पड़ गए हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, तब से इशिका शब्द के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो बस शब्द से मिलना चाहती थी और चाहती थी कि शब्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अब शब्द की ऐसी हालत देखकर उसे बुरा लग रहा था। इशिका ने शब्द की पीठ से शब्द को पकड़ लिया। इशिका के दोनों हाथ शब्द के खुले सीने पर थे और इशिका का सिर शब्द की पीठ पर टिका हुआ था। पहले तो शब्द इशिका की इस हरकत से हैरान हो गया था, लेकिन फिर तभी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इशिका को अभी तक इस पर ध्यान नहीं गया था कि वो शब्द की खुली पीठ से लगी हुई है और शब्द ने भी अभी ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। उधर इशिका के इस तरह लगने से शब्द की धड़कन बेकाबू हो गई थी। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। तभी, आई एम सॉरी शब्द, प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। कभी आपको कोई दर्द नहीं दूंगी। प्लीज आप नाराज मत होइए। आपके इस तरह मुझसे ना बात करने से मेरा दिल टूट रहा है। मेरा दिल मुझसे ही दगाबाजी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल मेरे पास है ही नहीं। वो तो आपके, कहते हुए अचानक इशिका चुप हो गई। आगे की बात इशिका ने छोड़ दी थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद शब्द की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मगर वो बस जाहिर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आखिरी की लाइन इशिका के ऐसे छोड़ देने से शब्द पलटा और इशिका को घूरने लगा।
शब्द सर मैं आपके लिए ये काढ़ा बनाकर लाई हूँ। इससे आपके गले को बहुत आराम मिलेगा और आपके ये जो लाल लाल निशान है वो भी सुबह तक चले जाएंगे। ये काढ़ा मेरी माँ का बनाया नुस्खा है, आप पीजिए, बहुत बेहतर काम करेगा। कहकर इशिका ने एक टिफिन शब्द के आगे कर दी, जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। शब्द ने उसे लिया और सबसे पहले उसकी स्मेल लेने लगा। इसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं है, सच्ची कसम से, कहते हुए इशिका ने अपने गले को हल्का सा पकड़ लिया था। ये देखकर शब्द मुस्कुरा दिया और उस काढ़े को पीने लगा जो इशिका लेकर आई थी। वो काढ़ा काफी अच्छा था, जिसे पीकर शब्द को काफी अच्छा फील हो रहा था। उसने इशिका को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। तभी इशिका उससे अलग हुई और उसे ध्यान आया कि शब्द ने अभी ऊपर कुछ भी पहना नहीं है। वो झट से पलटकर खड़ी हो गई। इशिका के दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ी हुई थी। शब्द को भी समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। तभी इशिका ने शब्द की तरफ उंगली से इशारा करते हुए, आपने इस वक्त कपड़े नहीं पहने हैं, पहले वो पहनकर आए। इशिका के कहने पर शब्द का भी खुद पर ध्यान जाता है और फिर मुस्कुराते हुए वो क्लोजेट की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद शब्द एक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर आया तो देखा इशिका अभी भी उसका वहीं इंतजार कर रही थी। इशिका ने शब्द को बाहर आते देखा तो कहा, शब्द सर अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। कहकर इशिका उसी खिड़की से जाने लगी। तब शब्द ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। शब्द सर ये आप, इशिका बोल ही रही थी कि शब्द उसके मुलायम गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे गोद में उठाकर अपने बेड के पास ले आया और उसे आज रात यहीं लेटने का इशारा किया और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। इशिका बेड से उतरकर शब्द के पास आई और बोली, शब्द सर मुझे घर जाना होगा, मैं घर पर किसी को बताकर नहीं आई हूँ, घर पर सब मेरे लिए परेशान हो जाएंगे, मुझे जाना ही होगा। कहकर इशिका जाने लगी तो शब्द ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वो शब्द के ऊपर ही गिर गई। शब्द सोफे पर झुका हुआ था और शब्द के ऊपर इशिका थी। शब्द का एक हाथ इशिका की कमर पर था और दूसरा हाथ सोफे पर, जिससे वो टेक लिया हुआ था। इस वक्त दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। दोनों को ही अपने चेहरे एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। मगर तभी शब्द की नजरें इशिका के गुलाबी होठों पर गई और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी इशिका ने अपना चेहरा फेर लिया, जिससे शब्द ने इशिका के गुलाबी गालों को अपने होठों से हल्का छू लिया। छोड़िए मुझे, इशिका बोली और खुद को छुड़ाने लगी। लेकिन शब्द का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उसे छोड़ने का। इशिका शब्द से खुद को छुड़ा ही रही थी कि तभी इशिका का फोन बजा। फोन की रिंगटोन से दोनों का ध्यान टूटा और इशिका ने जल्दी से खुद को छुड़ाकर अपने फोन की तरफ देखा। लेकिन फोन तब तक कट चुका था। वो फोन किसी अननोन नंबर से था। किसका फोन था, इशिका सोच ही रही थी कि तभी शब्द ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और इशिका की खुशबू को महसूस करने लगा। तभी फिर से फोन बजा। इशिका फोन उठाती इससे पहले ही शब्द ने वो फोन काटकर उसका फोन मेज पर रख दिया और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। शब्द ने उसे बेड पर लेटाया और फिर इशिका को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और फिर मन में हैप्पी बर्थडे इशी कहकर वो भी सोफे पर लेट गया। इशिका भी शब्द के बेड पर ही आराम से सो गई। लेकिन शब्द को आराम कहाँ था। उसका आराम और सुकून दोनों ही उसकी आंखों के सामने उसके बिस्तर पर सो रहा था। इशिका को देखते देखते पता नहीं कब शब्द की भी आंख लग गई और वो भी सोफे पर ही सो गया। अगली सुबह आज इशिका का बर्थडे था और वो अभी तक शब्द के बेड पर आराम से सो रही थी। मगर शब्द जाग रहा था। शब्द को सुबह ही जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो आज भी जल्दी उठ गया था और इस वक्त अपने बेड पर बैठे बैठे ही इशिका को सोते हुए देख रहा था, जो इस वक्त सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आज शब्द जिम में नहीं गया था क्योंकि आज वो बस अपनी इशिका के पास रहना चाहता था। शब्द अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, जैसा कि इशिका ने कल कहा था कि इससे शब्द सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके शरीर के सारे लाल निशान चले गए थे और उसका गला भी अब ठीक हो चुका था। वो धीरे से इशिका की तरफ झुका और इशिका के कान में धीरे से बोला, इशी उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। सोने देना पायल, आज कितनी अच्छी नींद आई है, बस थोड़ी देर और सोने दे। कहकर वो शब्द की तरफ पलटकर फिर से सो गई। इस वक्त इशिका के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो कोई बहुत ही प्यारा सपना देख रही हो। फिर अचानक से बोली, शब्द ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए मुझे। इशिका नींद में बड़बड़ा रही थी, जबकि शब्द बस दूर से ही उसे देख रहा था। जैसे ही शब्द ने इशिका की बात सुनी,
उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इशिका उसके सपने देख रही है। वो फिर से झुका और उसके कान के पास जाकर धीरे से, मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? शब्द ने जैसे ही इतना कहा तो इशिका नींद में ही बोली, आप मेरे साथ। कि तभी इशिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। सामने शब्द को देखकर बोली, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? इशिका ने जब कहा तो शब्द ने अपनी भावें जोड़ ली और पूछा, तुम्हारा कमरा? शब्द के ऐसे पूछने इशिका ने अपने चारों तरफ देखा। तब उसे पता चला कि ये तो उसका कमरा नहीं है। कि तभी, मेरा कमरा है, शब्द ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मुस्कुराते हुए आगे बोला, नॉट बैड, मेरे कमरे को खुद का कमरा बोलना, नॉट बैड। शब्द ने जब कहा तो इशिका ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। इशिका के चेहरे पर उसके बालों की एक लट आकर उसके चेहरे पर गिर गई, जिसे शब्द ने धीरे से अपनी उंगली से इशिका के बाल की उस लट को उसके कान के पीछे करके बोला, वैसे आज क्या यही ऐसे ही मेरे पास मेरे बेड पर ही रहने का इरादा है? शब्द के बोलते ही इशिका ने नजरें उठाकर शब्द की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। फिर तभी इशिका की नजर घड़ी पर गई। 7 बज गए, मुझे भागना होगा, कहकर इशिका जल्दी से बेड से उतरने लगी तो शब्द ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। अब तुम ऐसे कहाँ चल दी? शब्द, सर मुझे जाने दीजिए, बहुत लेट हो गया। अगर किसी को पता चल गया कि मैं पूरी रात यहाँ आपके साथ थी तो मुझे प्लीज जाने दीजिए, कहते हुए इशिका खुद को छुड़ाने लगी। एक शर्त पर, शब्द ने इशिका की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। नहीं, कोई शर्त नहीं, इशिका ने भी शब्द की शर्त को इनकार करते हुए कहा और अपनी कमर से शब्द के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी। तो ठीक है, मैं भी आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, कहते हुए शब्द की पकड़ और कस गई। तब हार मानते हुए इशिका ने शब्द की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी शर्त? नो, यू आर ए गुड गर्ल, सो ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग विश करना होगा। शब्द की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इशिका जल्दी से बोली, बस इतनी सी शर्त? मैं तो डर ही गई थी। ओके, गुड मॉर्निंग शब्द सर, अब छोड़िए। नहीं, ऐसे नहीं, शब्द बोला। फिर कैसे? इशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे गुड मॉर्निंग किस देना होगा, वो भी? शब्द ने अपनी होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आप छोड़िए मुझे, इशिका ने गुस्से से कहा। तो ठीक है, मैं भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तो ऐसे ही पूरी जिंदगी रह सकता हूँ। हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, शब्द ने इशिका की आंखों में देखते हुए शरारती अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, कहकर इशिका शब्द के होठों की तरफ झुकने लगी और फिर इशिका ने जल्दी से शब्द के होठों को हल्के से छुआ और पीछे होने लगी। लेकिन तुरंत ही शब्द ने तुरंत ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। इशिका पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर शब्द को दूर धकेलने लगी। लेकिन शब्द की पकड़ मजबूत थी, जिससे इशिका की कोशिश बेकार हो गई, तो वो भी हारकर शब्द का साथ देने लगी। शब्द के लिए भी ये हैरान करने वाला था, मगर फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। फिर कुछ देर बाद शब्द ने उसे छोड़ दिया। शब्द और इशिका दोनों गहरी सांस ले रहे थे। फिर शब्द बोला, इशी तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, कहकर शब्द बिस्तर पर से उतर गया। तब इशिका बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है। इशिका ने इतना कहा ही था कि तभी शब्द बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, 15 मिनट में तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे, मैं तब तक जिम होकर आता हूँ। और हाँ, कमरे का दरवाजे अंदर से बंद रखना और गलती से भी बाहर मत जाना, मैं बस थोड़ी देर में आया इशी। ओके। तो इशिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो मुस्कुराते हुए शब्द अपने रूम से बाहर निकल गया और इशिका वॉशरूम के अंदर चली गई। शब्द ने कोमल को फोन करके एक सूट के लिए बोल दिया था और वो इस वक्त जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहां राहुल शब्द को ढूंढते हुए आया। पहले वो उसके कमरे की तरफ गया था तो दरवाजा बाहर से बंद था, तो राहुल को लगा वो जरूर जिम में होगा और शब्द वही था। राहुल आया और बोला, शब्द क्या अब तू ठीक है? बाकी की बात राहुल के गले के अंदर ही रह गई थी। शब्द तो बिल्कुल ठीक लग रहा था और काफी खुश भी लग रहा था। उसके शरीर के सारे निशान चले गए थे। अब तू ऐसे ही वहीं खड़ा रहेगा या अंदर भी आएगा? शब्द की आवाज राहुल के लिए दूसरा झटका था, क्योंकि शब्द की आवाज 24 घंटे से पहले लौटने वाली नहीं थी, मगर वो तो सुबह सुबह ही वापस आ गई थी। शब्द, ये चमत्कार कैसे हुआ? तू बोल पा रहा है, तेरी एलर्जी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। राहुल शॉकल रिएक्शन के साथ बोला, किसी के काढ़े का असर है। शब्द ने जैसे ही ये कहा, तभी बाहर से जो सोनिया वहीं आ रही थी, उसने जब ये सुना
तो खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो भागती हुई सीधा काया के रूम में चली गई। क्या काढ़ा? सोनिया का काढ़ा? राहुल ने पूछा। तो शब्द ने ना में सिर हिलाया और बोला, मैंने तो उसके काढ़े को छुआ तक नहीं था। तो फिर? राहुल अपनी एक्साइटमेंट में पूछा। तभी कोमल भी वहां आ गया। सर कपड़े। कोमल ने एक पैकेट शब्द के आगे बढ़ाया तो शब्द ने उसके हाथ से ले लिया। तो कोमल वहां से चला गया। शब्द ने उस पैकेट खोलकर देखा तो उसमें खूबसूरत रोज पिंक कलर का अम्ब्रेला सूट था। ये देखकर शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तू ऐसे कपड़े पहनने वाला है? शब्द, ये तेरे लुक पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा, राहुल ने शब्द के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शब्द ने पलटकर गुस्से से कहा, ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। ये मेरे लिए नहीं है, इशिका के लिए है। और हाँ, वो काढ़ा इशिका का बनाया हुआ था, जिसकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ, कहकर मुस्कुराते हुए शब्द अपने कमरे की ओर जाने लगा। जिसे सुन राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जल्दी से राधिका के पास चला गया। शब्द ने जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर वो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गया, क्योंकि इशिका ने शब्द की वाइट शर्ट पहन रखी थी जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी। इशिका इस वक्त किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। शब्द की शर्ट उसके लिए थोड़ी बड़ी थी जो बार बार उसके कंधे से नीचे गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से इशिका को बाल सुखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसे बीच बीच में बार बार शब्द की शर्ट को ठीक करना पड़ रहा था। वही शब्द एकटक इशिका को देख रहा था। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर धीरे धीरे इशिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। इशिका को जब अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने अपना सिर उठाकर देखा तो शब्द उसे एकटक देख रहा था, जिससे इशिका की शर्म से उसकी नजरें झुक गई और वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर भागने लगी। इससे पहले कि इशिका भाग पाती, शब्द ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। फिर उसके कान में धीरे से बोला, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो। शब्द ने कहा ही था कि इशिका ने झट से उसके मुंह पर अपने हाथ रख दिया और बोली, खबरदार अगर आपने कुछ भी कहा तो। इशिका भी थोड़े गुस्से से बोली और मुंह फेर लिया। शब्द ने अपने मुंह से उसके हाथ हटाए और उसके चेहरे को अपने सामने रखते हुए पूछा, तो क्या करोगी तुम? शब्द मुस्कुराते हुए इशिका की ओर देख रहा था। तो इशिका बोली, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कहकर इशिका ने अपना मुंह फेर लिया। ये सुनकर शब्द का चेहरा एकदम सख्त हो गया और फिर गुस्से से बोला, आज कह दिया, दोबारा मत कहना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा और आप भी ये मरने मारने की बात कभी नहीं करेंगे। इशिका ने भी जल्दी से कहा तो शब्द मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं कभी नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, कहकर शब्द ने इशिका को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ऐसे ही कुछ देर खड़े रहे जब तक इशिका का फोन नहीं बजा। इशिका के फोन बजने की वजह से इशिका ने जल्दी से शब्द को धक्का दिया और फिर अपना फोन देखा तो उस पर पायल की कॉल आ रही थी। पायल का नाम देखकर इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखों के आगे पायल का चेहरा घूमने लगा। वो फोन को बेड पर फेंक कर क्लोजेट के अंदर भागी। इशिका को इस तरह भागता देख शब्द क्लोजेट के दरवाजे तक आया। तब तक इशिका ने दरवाजा बंद कर लिया था और दरवाजे से सटकर ही मुंह पर अपने हाथ रख वो रोने लगी। ये क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने पायल के प्यार पर ही मन कहते हुए इशिका रो रही थी। तभी शब्द ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, इशिका तुम ठीक हो? क्या तुम रो रही हो? क्योंकि इशिका के रोने की आवाज बाहर भी आ रही थी। तभी इशिका का फोन फिर बजा। शब्द बेड के पास आया और इशिका का फोन उठाया। उधर से पायल बोली, इशी कहाँ हो? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। पायल इसके आगे कुछ बोलती तो शब्द ने पूछा, मिस पायल, क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने ही फोन किया था? शब्द की आवाज सुन पायल ने पहले फोन को कान से हटाया और फोन की तरफ देखा। ये चेक किया कि ये इशिका का ही नंबर है। जब इशिका का नाम दिखा तो फोन वापस अपने कान पर लगाए। वो कुछ बोलती उससे पहले ही शब्द ने दोबारा पूछा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मिस पायल? जी मैंने ही। पायल इतना बोल पाए ही थी कि शब्द ने कहा, तो वो आपका नाम देखते ही रो क्यों रही थी? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, मेरे साथ बहुत खुश भी थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो आपका नाम देखते ही खुद को क्लोजेट में बंद कर लिया और अब वो रो रही है? शब्द ने जैसे ही पायल को बताया तो पायल को सब कुछ साफ समझ में आ गया कि मैटर क्या है। वो बोली, शब्द सर, अभी आप कुछ मत पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगी।
मगर ऑफिस के पास जो कैफे है वहां पर, कहकर पायल ने फोन काट दिया और राधिका और राहुल को भी मैसेज कर दिया। शब्द सोच में पड़ गया। फिर वो भी क्लोजेट के पास आया और दरवाजा खटखटाता उससे पहले ही इशिका ने दरवाजा खोल दिया और कपड़ों के लिए हाथ बढ़ा दिया। शब्द ने भी बिना कुछ कहे कपड़े उसे दे दिए और फिर थोड़ी देर बाद ही शब्द इशिका को पायल के घर पर छोड़ ऑफिस के लिए निकल गया। जारी है। आज का ये भाग थोड़ा लंबा हो गया। इशिका के बर्थडे में आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा, तो सोचिए क्या होगा जब शब्द को पता चलेगा कि इशिका के उससे दूर होने की वजह क्या है। क्या पायल शब्द को सब कुछ बताने वाली है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ 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 ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है और प्लीज़ ये भी बताएगा कि आपको ये आज का भाग कैसा लगा। फिर अब अगले भाग में मिलती हूँ बॉय। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।